सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 37 में हमको दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 भाई इसके ऊपर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कारण मैं उसको बता रहा हूं, यहां पे आप 2-3 चीजें नहीं सीखने वाले हो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया हुआ है कितना, 12 लाख रुपीस। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है हमको, 12 लाख रुपीस। नेट फिक्स्ड एसेट जो है वो 8 लाख रुपए है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो है 40 लाख रुपए। और ग्रॉस प्रॉफिट जो हमको बोला है वो है 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑफ कॉस्ट। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो यहां पे पहले 2-3 बातें आप सीख लो, फिर उसके बाद अपन जो है आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे का ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका जो फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है, सर फॉर्मूला क्यों पढ़ा दो, वो तो पढ़ा चुके हैं। अरे सुनो तो, ध्यान तो दो यहां पर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ये इसका एक्चुअल में फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन में आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, सेल्स नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, और क्वेश्चन में आपको क्या देके रखा है, क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देके रखा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बोथ आर सेम। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देके रखा है, तो उस केस में आपका फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, उस केस में आपका फॉर्मूला ये हो जाता है वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? ठीक है, तो ये बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के 2 फॉर्मूले चलते हैं। एक कौन सा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा कौन सा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने करा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो क्वेश्चन नंबर 36 था। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर हमने 36 करा उसमें हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है। ठीक है, उसमें हमने वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है। क्यों, कारण क्या है उसका, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम प्रायोरिटी कौन से फॉर्मूले को देंगे, हम प्रायोरिटी इस फॉर्मूले को देंगे। ठीक है, हम प्रायोरिटी इस फॉर्मूले को देंगे। अच्छा सर एक बात बताओ कि ये 2 रेशियो, ये 2 फॉर्मूले क्यों चल रहे हैं, दोनों से सेम ही आंसर आएगा क्या, ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। कारण क्या है मैं बताता हूं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि कोई सामान आपने कितने में बेचा। ठीक है, मान लो आपने कोई सामान 1 लाख में बेचा, आप इसको बोलोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है कि वो सामान कितने में बना। ठीक है, कितने में बना, ये सेल है, कितने में आपने बेचा। और मान लो ये 80,000 रुपए जो दिया हुआ है, 80,000 रुपए ये क्या है, ये कॉस्ट है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, और ये होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर मान लो क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, तो उस केस में आप यही अज्यूम कर लेते हो कि आपने सामान को जितने में बनाया था, आपने सामान को जितने में बनाया था, दैट इज योर कॉस्ट। ठीक है, उतने में आपने सामान को निकाल दिया। इसलिए आप यहाँ पे एक्चुअली अज्यूम कर रहे हो, या फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहे हो, जो अभी अपन ने अप्लाई करा है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर अपन ने 36 अभी अपन ने देखा, इसमें अपन ने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको यही दिया है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये क्या है कि 10 लाख रुपए आपके सामान बनाने में लग गए। लेकिन अपन को क्या यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, नहीं, अपन को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है। तो हम यही मान के चल देते हैं कि भाई हमने 10 लाख में ही सामान को बेचा है। ठीक है, हमने 10 लाख में ही सामान को बेचा, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन आया भी हो कि थ्योरी में तो हमने फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पढ़ा था और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो अब कंफ्यूजन दूर हो गया, पक्का आगे बढ़े। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये दोनों रेशियो के बारे में लिखना है। पहली चीज तो ये मैंने बोला कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं। दूसरी चीज ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किस चीज का, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, इसको भी लिख लो, बड़े बड़े में इंपॉर्टेंट है।
वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला था, बहुत ही मशहूर है भाई, बिजनेस स्टडीज में भी वो फॉर्मूला पढ़ते हैं, यहाँ भी वो फॉर्मूला पढ़ते हैं, कौन सा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। एक फॉर्मूला ये भी है वर्किंग कैपिटल का, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस क्या? माइनस नेट फिक्स्ड एसेट, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट फिक्स्ड एसेट, ये फॉर्मूला भी होता है किसका? वर्किंग कैपिटल का, ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है किसका? वर्किंग कैपिटल का। तो इसको भी जरूर 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 लिख लेना, ठीक है, जल्दी से इसको पॉज करके फटाक से ये इंफॉर्मेशन कॉपी करो, ये बहुत बड़ा ज्ञान है बेटा, और ठीक है, फटाफट इसको कॉपी करना, फिर अपन सॉल्व करते हैं वाला क्वेश्चन जो अभी अपन देख रहे थे, ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लिया होगा आई होप। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है भैया कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया हुआ है 12 लाख रुपए, नेट फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है 8 लाख रुपए, वर्किंग कैपिटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको दिया हुआ है 40 लाख रुपए, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। तो अगर हम कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ सकता है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आ सकता है। कॉस्ट में हमने जितने में सामान बनाया, हमने जितना प्रॉफिट ऐड करा, मिलके क्या बनता है? सेल बनता है। जैसे मैंने 80,000 में सामान बनाया, 20,000 रुपए मैंने प्रॉफिट मार्जिन अपना ऐड कर दिया, 1 लाख में मैंने सामान को बेच दिया, तो आपको 80,000 दिया हुआ है, आपको 20,000 दिया हुआ है, आपको सेल निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है, कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को मिला दोगे क्या बन गया? सेल्स, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हाँ, हम इस क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी विल गिव प्रायोरिटी टू आवर फर्स्ट फॉर्मूला, we will give priority to our first formula, that is revenue from operation divided by working capital, ठीक है। चलो भाई, तो अब हम जो है सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन पहला वाला, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर है, क्या है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन नंबर 37, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? तो ये हो जाता है क्या? ये हो जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर बेटा किसी को नहीं आ रहा है समझ में कि हम कैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करेंगे, तो हम है ना, हम बताएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। पहले तो मेरा सोचना ये है कि वर्किंग कैपिटल निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली दिख रहा है अपन को, है ना। तो वर्किंग कैपिटल अपन डायरेक्टली सबसे पहले निकाल लेते हैं। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे यहाँ पर? बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, वर्किंग कैपिटल्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या तुम्हारे पास करंट एसेट है? क्या तुम्हारे पास करंट लायबिलिटी है? नहीं, दोनों ही चीज नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट फिक्स्ड एसेट, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, नेट फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? 12 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? 12 लाख रुपए माइनस नेट फिक्स्ड एसेट कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपए, ठीक है। तो कितना हो गया ये टोटल? 4 लाख रुपए, ठीक है, कितना हो गया? 4 लाख रुपया। तो यहां पर हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो 4 लाख रुपया आ चुका है। अब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो हमको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 40 लाख है, ठीक है, कॉस्ट कितना है? 40 लाख है। तो अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कौन सी दो चीजों को ऐड करने से आ जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू किस किस को ऐड करेंगे तो आएगा भाई? यहां पर हम कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, इन दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको दिया हुआ है 40 लाख रुपए, ठीक है, कितना दिया हुआ है 40 लाख रुपए प्लस 20% ऑफ 40 लाख रुपीस, 20% ऑफ 40 लाख रुपीस, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 40 लाख प्लस इसका 20% कितना होगा, 40 लाख का 10% कितना होता है, 40 लाख का 10% मतलब 4 लाख, 4 लाख का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्यों इतना लंबा कैलकुलेट करना है, 8 लाख रुपए, कितना हो जाएगा 8 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 40 प्लस 8 48 लाख रुपीस, ठीक है, ये कितना हो गया 48 लाख रुपीस, क्लियर है। तो ये हमारा 48 लाख रुपीस हो गया। वर्किंग कैपिटल भी हमारा आ चुका है 4 लाख रुपए। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको केवल रेशियो निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, केवल वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, और वो हम अब आसानी से निकाल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू 48 लाख, क्योंकि हम फॉर्मूला तो ऊपर लिख ही चुके हैं, है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, दैट इज 4 लाख, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 12 टाइम्स। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 12 टाइम्स। तो जल्दी से पॉज करके फटाफट से इसको करो कॉपी। मिलते हैं फिर फर्दर वीडियोस में जहां हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो जब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओके।